परीक्षा है न प्रतीक्षा है न समीक्षा, वहां केवल ध्यान है। योग दर्शन का एक सूत्र है, लक्ष्मण जानता सब है, लेकिन कहीं न कहीं वो ये भी जान रहा है कि परशुराम जी की वाणी क्या कह रही है, ये भी निकल करके आवे। तो वहां स्वयं और सदरूपा का परीक्षा का विषय नहीं है, प्रतीक्षा का विषय नहीं है, वहां ध्यान है। और जहां ध्यान है वहां संसार का कोई विषय नहीं है, न प्रतीक्षा है, न परीक्षा है और न समीक्षा। वहां केवल प्राप्ति है। क्या है? प्राप्ति। जहां प्राप्ति है वहां प्रतीक्षा भी नहीं है, न समीक्षा। क्यों? क्योंकि प्रतीक्षा उसकी की जाती है जो हमसे दूर है, और जो हमारे हृदय में ही है उसकी प्रतीक्षा क्या? जो कण कण में है उसकी प्रतीक्षा क्या? जो अक्षर अक्षर में है उसकी प्रतीक्षा क्या? तो प्रतीक्षा नहीं है, ध्यान है। और जब व्यक्ति ध्यान में होता है तो ध्यान में संसार का कोई विषय नहीं रहता। ध्यानम निर्विषयम मना, ध्यान में मन निर्विषय हो जाता है, इसीलिए वहां ध्यान है। कैसे है? तो आचार्य कहते हैं, एक दोहा मेरा प्रस्तुत है, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि। अब देखिए, जप द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अभिलाष। मन कहाँ लगा? वासुदेव के चरणों में। वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अभिलाष। और जब भगवान ने वरदान दे दिया, जाओ आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तने होग में आई, तो भगवान ने भी कहा कि प्रतीक्षा न करना, समय आने पर मैं स्वयं आ जाऊंगा। क्या कहा? तुम हमारे अनुशासन माही, बसहु जाई सुरपति रज धानी, ताकर भोग विशाल, तात गए कछु काल, खुनी हुई हो अवध तुम्हार, तब मैं हो तुम्हार शुभ। ऐसा ही है। तो जो प्राप्त है सदैव प्राप्त है, उसके लिए परीक्षा भी नहीं है, प्रतीक्षा नहीं है ना? उसके लिए प्रतीक्षा नहीं, तो प्राप्त ही है। तो उसका अनुभव वही अनुभव हो गया। दान शिरोमणि कृपा निजनाथ काहू सुधिवाय, और चाहूं तुम ही समान सुत प्रभूषण कवन। तो देखिए, संसार के लिए परमात्मा प्राप्त तो है, परमात्मा सब जगह है तो, लेकिन कितने लोग जान पाए आज तक? परमात्मा यूं तो सब जगह है। भोले बाबा ने कहा भी है, क्या? कि तेही समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समानो, प्रेम प्रकट हो में जाना। परमात्मा सब जगह है, जल थल अरु आकाश पवन पर, सबकी उसकी सत्ता, बिना उसकी इच्छा के हिल न सके एक पत्ता। परमात्मा सब जगह तो है, लेकिन ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने परमात्मा को प्राप्त किया? है तो सब जगह, वैसे है जैसे कवि की रचना है राशि कि कस्तूरी कुंडली बसे, वैसे है परमात्मा जैसे कस्तूरी कुंडली बसे। उनका भी योग है, हम लोग भी योग कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? कस्तूरी कुंडली बसे, उधर न देखो, कस्तूरी कुंडली बसे, अमृत ढूंढे बनवाई,
परमात्मा को कोई प्राप्त कर पाया है? क्यों? कारण है ना, भूमि परत धावर पानी, भूमि परत ये धावर पानी, चलो जीवन ही माया लिपटानी। जीव को माया घेरती है, अगर माया घेरती है तो सांसारिक व्यक्तियों की प्रतीक्षा व्यक्ति करता है, लेकिन जिसकी करनी चाहिए उसकी प्रतीक्षा। आपने हमने मनुष्य रूपा का उदाहरण दिया था, आपने कहा कि वहां ध्यान है और जहां ध्यान होता है वहां प्रतीक्षा नहीं होती। कैसी बात करते हो महाराजा मनु को प्रतीक्षा नहीं है। महाराजा मनु और शत्रुपा ने जिस समय तपस्या की तो शास्त्र कहता है कि करही आहार शाक फल कंदा सुमिरी है ब्रह्मा सच्चिदानंदा। भगवान का ध्यान जो दोहा में पढ़ा था कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहु सहित अनुराग अवासुदेव पद पंकर जपमत प्रिय अति। महाराज वासुदेव के श्री चरणों में मन और स्वरूपा का मन लगा है तो क्या प्रतीक्षा नहीं है? प्रतीक्षा उनको भी है। अगर प्रतीक्षा न होती तो प्रीति हरिहर। महाराजा मनु की तपस्या को देखा किसने? प्रीति हरिहर तब देखी अपारा मनु समीप आए बहु बारा। बहुत बार आए और ये कहा कि मांगहु पर वरदान बोलो, मांगहु पर बहु भांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चलगी चलाए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये बहुत बार आए, एक बार नहीं आए, बहुत बार आए और ये कहा वरदान मांगो। लेकिन महाराजा मनु ने वरदान क्यों? क्योंकि इनकी प्रतीक्षा थोड़ी थी, उनको तो उनकी प्रतीक्षा थी कि जो निराकार है। और जैसे ही आकाशवाणी हुई, चूंकि ब्रह्म निराकार है, आकार नहीं है, बिन पद चलगी सुनहि बिन काना और कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। अपिल पानी पकता पर जोगी। उसका कोई आकार नहीं है, आ नहीं सकता था। तो उसने आकाशवाणी की क्या कि मांगो मांगो पर भई न भवानी। महाराजा मनु से कहा वरदान मांगो, मांगो मांगो पर भई न भवानी। अपरम गंभीर कृपा शानी। जैसे ही वो ध्वनि कानों में प्रवेश करते हुए हृदय स्थल पर पहुंची तो ऐसा लगा शरीर इतना दुर्बल था कि अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा। महाराजा मनु की तपस्या की पराकाष्ठा ये रही कि महाराजा मनु के शरीर का रुधिर और मांस ये दोनों खत्म हो गए, केवल बचा क्या? अस्थि मात्र, हड्डियां बच गई। और जैसे ही पानी पड़ी तो लगा क्या कि मानो अब ही भवन पे आए। और महाराजा मनु ने कह दिया कि हम तो प्रतीक्षा है, बोले कहे कि रूप दिखाओ रूप। भगवान से महाराजा मनु ने कहा कि प्रभु हमें तो प्रतीक्षा है, कहे कि आपके दर्शन करने की।
कहा कैसे आऊं, कहा जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप शंकर जी के हृदय में रहता है, जो स्वरूप बस शिव मन माही, अचही कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। आपको रूप बना करके आ जाओ, देखूं सो स्वरूप भरी लोचन, मैं आपका वो स्वरूप देखना चाहता हूँ। और भगवान ने वही स्वरूप बना लिया कि नील सरोरु नील मणि नील नील धर प्रतीक्षा समाप्त हो गई, क्योंकि प्रतीक्षा ऊपर वाले की ही व्यक्ति को करनी चाहिए। संसार की प्रतीक्षा करोगे तो कोई लाभ नहीं है, पर मित्र अगर ईश्वर की प्रतीक्षा करोगे तो बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। प्रतीक्षा का लाभ ईश्वर की प्रतीक्षा में है, सांसारिक लोगों की प्रतीक्षा में लाभ नहीं है। एक तर्क स्वामी जी का और आया था, बोले लक्ष्मण ये तो क्रांति है, धनुर्वेद से, धनुर्वेद का अर्थ ओजस्विता से होता है, धनुर्वेद का अर्थ योग से होता है, धनुर्वेद का अर्थ तेज से होता है। अब देखिए महाराज, हम बहुत विद्वान हैं, समझना थोड़ा, हमको बहुत ज्ञान है, तो मेरा ज्ञान किस लिए होना चाहिए? आप धनुर्वेद सीखे हो तो धनुर्वेद आपका किस लिए सीखना सार्थक बनेगा? हम ज्ञानी हैं तो मेरा ज्ञानी होना कब सार्थक बनेगा? ज्ञानी होना मेरा सार्थक कब बनेगा? जब हम समाज सुधारेंगे, ठीक है ना? ज्ञानी होना मेरा सार्थक कब बनेगा? जब हम समाज को भी अपने ज्ञान से लाभान्वित कराएंगे तो मेरा ज्ञान सार्थक होगा। अब उसी ज्ञान से किसी का अपमान करें तो ये ज्ञान नहीं सिखाता। ज्ञान है, हम ज्ञानी हैं तो मेरा ज्ञान समाज सुधार के लिए होना चाहिए, मेरा ज्ञान लोगों को ज्ञानी बनाने के लिए होना चाहिए, तो ज्ञान सार्थक होगा। लेकिन अगर उसी ज्ञान से दूसरे का अपमान करेंगे तो फिर मेरा ज्ञान सार्थक। वैसे ही धनुर्वेद भी है, धनुर्वेद, धनुष विद्या, धनुष चलाने की क्रिया, ये मेरी सार्थक कब बनेगी? जब इनका हम सही जगह उपयोग करेंगे। और ये हमारे भैया पप्पन और छक्का, इनकी तरफ से भगवान लखन जी के चरणों में और परशुराम जी महाराज जी के चरणों में 20-20 पुष्पमुद्राएं, और हमारे भैया शंकर जी के पिता मुन्नू बाबा जी के तरफ से भगवान लखन जी के चरणों में 20 रुपए, प्रभु परशुराम जी के चरणों में 20 रुपए प्रबद्ध हुए। कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए महाराज, अगर धनुर्विद्या आपने सीखी है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे कि नहीं सीखी है, पर धनुर्वेद का अर्थ क्रांति नहीं है। अगर क्रांति करो, अगर कोई आवश्यकता पड़े तो क्रांति करो, तो क्रांति फिर साधुओं के पक्ष में नहीं होनी चाहिए, क्रांति साधुओं के पक्ष से दुष्टों के लिए होनी चाहिए, क्रांति देवताओं के पक्ष से दैत्यों की होनी चाहिए, भले लोगों के पक्ष से बुरे लोगों की होनी चाहिए, संतों के पक्ष से असंतों की होनी चाहिए, अच्छे लोगों के पक्ष से बुरे लोगों की होनी चाहिए। तो ये होती तो क्रांति है, लेकिन जब मूल में पाओगे तो फिर शांति हो जाएगी। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि हम लोग विश्वामित्र जी के साथ आए थे, तो हम लोग खून बहाव है, ऐसा कुछ थोड़ी कि नहीं पाओगा। हम लोगों ने भी मारा है ना, फिर फरमान राम नहीं मारा, सतयोजन का सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि जारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। जहां तक पहुंच है, जितनी रास्ता चले उतना हमने मारा, अब आगे और चलेंगे तो और मिलेंगे तो उनके निपटाएंगे। तो अभी तो जितने मिले उतने निपटाए। अब तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है, अब तुम बहुत निपटा चुके हो, तो आपकी बराबरी हम अभी थोड़ी कर सकते हैं। हम 16 साल 6 महीना के, अब तुम जाने
कितनी पीढ़ी हमारे पहले ले गया हमारे घर में। और ये हमारे भैया राजेंद्र शुक्ला